हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 16 करेंगे। डेट है इसकी 1 सितंबर 2021। ये वर्कशीट आपके चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड से ली गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक है हंटर गैदरर्स। आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझाया गया है उस वीडियो में। उस वीडियो को देखकर आपको चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और वर्कशीट करने में आसानी रहेगी। तो चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। हंटर गैदरर्स, we call people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago as hunter gatherers। हम उन लोगों को जो हमारा देश है इस सब कॉन्टिनेंट में लगभग 2 मिलियन साल पहले रहा करते थे, 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन लोगों को हम हंटर गैदरर्स बोलते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब ये नाम उन्हें ऐसा नाम क्यों पड़ा उन्हें हंटर गैदरर्स? उन्हें हंटर गैदरर्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो उनकी विधि थी खाना खोजने की, जिस प्रकार से वो अपना खाना लाते थे, अपने खाने को पाने के हिसाब से उनका एक तरीके से नाम रखा गया है। जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो देखिए, हंटर गैदरर्स, हंटर का मतलब यहाँ क्या है? हंटर का मतलब किसी को हंट करके खाना, उसको मारकर खाना, उसका शिकार करना। तो जनरली वो लोग क्या करते थे? अब इतने 2 मिलियन साल पहले, तब तो मार्केट वगैरह ऐसे तो हुआ नहीं करते थे कि मार्केट से जाए, मार्केट में गए और ले आए हम लोग सब्जी वगैरह, ऐसा तो हुआ नहीं करता था। तो हंटर गैदरर्स जो थे वो शिकार करके खाते थे, जैसे एनिमल्स का शिकार कर दिया, फिश को मार लिया, बर्ड्स को। तो ये इस हिसाब से उनका हंटर पड़ गया क्योंकि वो हंट करते थे। तो हंटर और गैदरर्स, गैदरर का क्या मतलब होता है? गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वो गैदर करते थे फ्रूट को, रूट को, नट, सीड, पत्तियां, स्टॉक, एग्स। तो ये सारी चीज़ वो गैदर करते थे, यानी इकट्ठा करते थे। तो गैदरर उनका नाम पड़ गया, यानी इकट्ठा करने वाले और किसी का शिकार करके मारने वाले। तो हंटर गैदरर्स इस प्रकार से उनका नाम पड़ा। These people used to move from place to place in search of food and water। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी मूव करते रहते थे खाना और पानी की तलाश में। अब देखिए, हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर वर सेवरल रीजंस फॉर डूइंग सो। हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा जल्दी जाते थे, यानी कि अभी वो कुछ समय तक इस जगह हैं, फिर वो जल्दी ही दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाया करते थे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि लिए पहला रीजन, ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। पहला रीजन ये कि अगर वो एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ की जितनी भी अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज हैं, यानी कि उस जगह पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सारे ख़त्म हो गए, यानी उन्होंने सारे शिकार कर लिया और सब कुछ उस जगह पर ख़त्म हो गया। तो उन्हें किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ता था, किसी और जगह जाना पड़ता था खाने की तलाश में। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है, एनिमल्स हैव मूव place to place either in search of smaller prey or in the case of deer, wild cattle, in search of grass and leaves। That is why those who hunted them had also follow and movements। यानी कि जो एनिमल्स हैं, अगर मान लो यहाँ एक हंटर गैदरर है और यहाँ पर कई सारे जानवर हैं। अब एक जानवर जो है वो शेर है, अब शेर को हिरन का शिकार करना है तो शेर कहीं और जगह जाएगा और इसके पीछे हंटर गैदरर भी जाएगा क्योंकि हंटर गैदरर को शेर का शिकार करना है। तो मतलब इस तरीके से हुआ करता था। अब कोई जानवर है, जानवर अलग जगह चला गया क्योंकि उसे किसी अपने प्रे का, यानी किसी डियर का या किसी भी वाइल्ड कैटल का शिकार करना है। तो जब एनिमल किसी और जगह जाएगा तो हंटर गैदरर भी उसी के साथ मूव कर जाएगा क्योंकि हंटर गैदरर को उस जानवर का शिकार करना है जो दूसरी जगह जा रहा है। तो कभी कभी ऐसे होता था कि एनिमल्स ही दूसरी जगह चले जाते थे, तो हंटर गैदरर्स को भी उनका शिकार करने के लिए उनके साथ दूसरी जगह जाना पड़ता था। थर्ड रीजन था, इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स दीज पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब सीजनल
कई सारे सीज़न होते हैं, अब सीज़न के हिसाब से कभी वसंत का मौसम आ गया तो फ्रूट और प्लांट्स उसी हिसाब से उगते थे। अब एक जगह कोई फ्रूट प्लांट नहीं है, सीज़न के अकॉर्डिंग उन्हें खाना होता है अच्छी तरीके से, तो वो सीज़न टू सीज़न, जैसे कभी ठंडियाँ हो गई, फिर गर्मी हो गई, फिर बरसात का मौसम आ गया, तो सीज़न टू सीज़न वो अलग अलग प्रकार के फलों की खोज में निकल जाया करते थे अलग अलग जगह। फोर्थ, वाटर इज essential for life. There is scarcity of water in seasonal lakes and rivers. They would have to move from place to place in search of water. अब पानी तो पूरे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा essential है, पानी की तो बहुत सारी अहमियत है, तो उसकी वजह से भी वो लोग मूव करते थे। अब कोई जो नदी है या रिवर है वो खाली हो गई, मतलब उनका पानी सूख गया या उनमें पानी ख़त्म हो गया, तो पानी की तलाश में भी उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर। Thus we see that the hunter-gatherers moved from place to place to fulfill the basic needs of life like food and water. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हंटर गैदरर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बेसिक नीड्स को फुलफिल करने जाते थे, जैसे के लिए खाने को खोजने, पानी को खोजने, तो जो बेसिक नीड्स होती हैं उन्हीं को फुलफिल करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि फूड और वाटर, पानी और खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाई डिड हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदरर्स यानी जो हंटर गैदरर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव किया करते थे, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। यहाँ से इसके 2 आंसर बन सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, हंटर गैदरर्स यूज टू मूव प्लेस टू प्लेस, देयर वर सेवरल रीजंस डूइंग सो। इतना लिखकर यहाँ से लेकर ये जो सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ तक इधर तक लिख सकते हैं, चारों पॉइंट। ठीक है, तो या तो ये इतना लॉन्ग आंसर कर लीजिए जिससे आपके मार्क्स लग सकें, क्योंकि यूजुअली अगर आपको लंबा लिखना है तो आप इतना लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और ऊपर का ये जो लाइन दी गई है 2, इनको लिख सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप एक छोटा सा आंसर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से लेकर लिख सकते हैं। Hunter gatherers moved from place to place to fulfill the basic needs of life like food and water. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, hunter gatherers moved from place to place to fulfill their basic needs of life like food and water. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। शॉर्ट में है, इसको लिख लीजिए। और अगर आपको लॉन्ग लिखना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। लॉन्ग इसलिए क्योंकि देखो आपको याद भी रहेगा, अगर आप लॉन्ग लिखेंगे तो जितने भी पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, नहीं तो आप शॉर्ट भी आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, व्हाई आर हंटर गैदरर्स कॉल्ड बाय दिस नेम। हंटर गैदरर्स का ऐसा नाम क्यों पड़ा, इनको इस नाम से क्यों बुलाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 2, early humans were known as hunter-gatherers because of the way in which they used to get their food. They hunted animals for meat, caught birds and fish, gathered seeds, fruit, nuts, berries, roots, honey, leaves, eggs and etc. तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इनको हंटर गैदरर्स इनके खाने के शिकार करने के लिए और ये जो गैदर करते हैं उनके लिए बुलाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आपकी जो है वर्कशीट हो जाती है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। सो आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।